घमंडी औरत के ऊपर चाणक्य नीति। दोस्तों, आज की यह बात अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ किसी और की कहानी नहीं, बल्कि समाज और सोच की सच्चाई है। चाणक्य मन कहते हैं कि घमंड इंसान की बुद्धि को ढक देता है, और जब बुद्धि ढक जाती है तो विवेक समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि घमंड से भरा इंसान खुद यह नहीं समझ पाता कि वह कब अपने ही नुकसान की नींव रख रहा है। चाणक्य नीति के अनुसार, जब कोई स्त्री अपने रूप, धन, पद या ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करने लगती है, तो वही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है। अहंकार उसे दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम देता है, और यही भ्रम उसके व्यवहार में कठोरता ले आता है। वह दूसरों की बात सुनना बंद कर देती है और अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानने लगती है। घमंड का सबसे बड़ा नुकसान रिश्तों को होता है। शुरुआत में लोग सहते हैं, समझौता करते हैं, लेकिन समय के साथ दूरी बढ़ने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां विनम्रता होती है, वहां सम्मान अपने आप आता है, और जहां घमंड होता है, वहां रिश्ते मजबूरी में टिकते हैं, जो ज्यादा दिन नहीं चलते। समय चाणक्य नीति में सबसे बड़ा न्यायाधीश माना गया है। समय न किसी का पक्ष लेता है, न विरोध करता है, वह केवल कर्मों का फल देता है। आज जो घमंड में दूसरों को छोटा समझता है, समय उसे वही घमंड वापस लौटा देता है, सीख के रूप में। एक विनम्र स्त्री अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतती है। वह जानती है कि सम्मान जबरदस्ती नहीं पाया जाता, बल्कि समझ और धैर्य से अर्जित किया जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो झुकना जानता है, वही आगे बढ़ता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की पहचान है। आज के समय में दिखावा और तुलना ने घमंड को और बढ़ा दिया है। थोड़ी सी सफलता, थोड़ी सी तारीफ इंसान को खुद से ऊपर समझने का भ्रम दे देती है। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो खुद को सबसे ऊपर मानता है, वह गिरने के सबसे करीब होता है। इसलिए इस विषय का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। आत्मसम्मान और घमंड में फर्क समझना जरूरी है। विनम्र स्त्री कमजोर नहीं होती, बल्कि वही सबसे मजबूत होती है, क्योंकि वह रिश्तों को संभालना जानती है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि घमंड छोड़कर विवेक अपनाने वाला इंसान ही सच्चा सम्मान और शांति पाता है।